हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हमेशा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं प्रश्नावली ऐप, जो प्रश्नावली ऐप है क्लास 12th प्रश्नावली ऐप के फर्स्ट मैंने सवाल और सेकेंड क्वेश्चन के सवाल मैंने सारे आप लोगों को क्लियर करा दिए थे। अब मैं इसी प्रकार आप लोगों को आगे के सवाल क्लियर कराऊंगा। तो आज मुझे क्वेश्चन नंबर 3 से बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट हैं, तो इसको बारी बारी से हल करते हैं। किताब को साइड में रखते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आते होंगे। तो क्वेश्चन को स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, 3 का ए पार्ट, 3 के ए पार्ट में कह रहा है इंटीग्रेशन सेक एक्स कॉस एक्स, सेक एक्स कॉसिक एक्स अपान में कितना हो जाएगा, लॉग कॉट एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसको सबसे पहले मान करके आपको लगाना है। तो क्या मानेंगे, नीचे वाला जो संख्या है इसको हमें मानना है। तो लिखेंगे माना लॉग कॉट एक्स बराबर कितना मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो अवकलन के दौरान आपको पता है कि कॉट का कितना हो जाता है, लॉग कॉट का हो जाएगा 1/कॉट, 1/कॉट एक्स। और इसका केवल कॉट एक्स का करेंगे तो आप कहेंगे माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और बराबर कितना हो जाएगा, डी एक्स। और टी का करेंगे तो डी टी हो जाएगा आपका। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कॉट है, तो कॉट को लिख सकते हैं 1/कॉज एक्स बटे साइन एक्स। अब आपको देखना है कि इसको भी हम 1/, में लिख सकते हैं माइनस 1/, साइन स्क्वायर एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स बराबर 1/, साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और माइनस का कितना हो जाएगा, डी टी। माइनस का नहीं, अभी उस तरफ माइनस होगा। तो यहाँ पे देखें कि एक साइन से आपका एक साइन की घात कैंसिल हो जाएगी। तो आपको मिल रहा होगा, माइनस चिन्ह आगे लगा लेंगे, माइनस 1/, कितना हो जाएगा, कॉज एक्स और 1/, साइन एक्स। अभी अब मैं इनके अपोजिट फार्मूले लिख दूंगा, तो उसी से आपको सॉल्व करना। अब माइनस चिन्ह इसके पीछे लाना है। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं वे सेक एक्स बराबर होता है 1/कॉज एक्स और कॉसिक एक्स बराबर होता है 1/ साइन एक्स। तो यहाँ कितना लिख देंगे, कॉसिक एक्स। और यहाँ पे माइनस चिन्ह आगे था तो क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा डी टी। अब मैं वैल्यू को कर दूंगा क्वेश्चन में पुटअप। तो जब वैल्यू को पुटअप कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन आई बराबर आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है तो कितना कर देंगे, 1/t और माइनस डी टी हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह क्या कर लेंगे, इससे गुणा में एक कॉमन कर लेंगे। तो जब माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो माइनस का इंटीग्रेशन 1/t और डी टी हो जाएगा आपका। अब आगे देखेंगे, अब इसको 1/t का हम जानते हैं, 1/t का अवकलन कितना होता है, समाकलन। तो आप बता सकते हैं log t। तो यहाँ i बराबर हो जाएगा माइनस log और t मॉड में। तो t की वैल्यू रख देंगे प्लस c। तो i बराबर माइनस log t की वैल्यू कितनी मानी थी, तो आप कहेंगे कि log
कॉट को माना था, कॉट एक्स और प्लस सी। अब देखेंगे ये कॉट है तो कॉट को भी मुझे चेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह आगे लगा तो ये माइनस को ले जाएंगे, पहले लॉग में ले जाएंगे, लॉग के बाद कहाँ ले जाएंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे, तो इससे 1/cos, ये जो एक्स है एक्स के ऊपर ले जाना है। तो आप कह सकते हैं आई बराबर लॉग मॉड लॉग, अब इसके कॉट के ऊपर चला जाए, कॉट के ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा, कॉट एक्स, इसके ऊपर -1 तो प्लस सी, और इसमें मॉड में लगा लेंगे। अब देखेंगे आपको पता होगा, यहाँ पे मैं साइड में आपको बता दे रहा हूँ, काट एक्स का पावर इन्वर्स अगर है तो इसे 1/cot लिखा जाता है, क्या हो जाएगा 1/cot x, और 1/cot x को लिखा जाता है 10x। इसको 10x में चेंज कर लेंगे तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, लॉग मॉड में लॉग, और इसकी जगह डायरेक्टली हम कितना लिखेंगे 10 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 10x और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसके तीसरे के नेक्स्ट पार्ट पे आपको ले चलता हूँ। तीसरे का बी नंबर है। तीसरे के बी नंबर में कह रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर लॉग ई एक्स अपान में दिया है एक्स और डी एक्स। तो सबसे पहले लॉग एक्स को आपको मानना है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, माना लॉग ई और एक्स बराबर कितना मान लेंगे टी। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता है लॉग एक्स का कितना होता है 1/x होता है, और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, टी का करेंगे तो डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आपको डी टी रखना है, इसकी जगह पे क्या रखना है, टी रखना है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी और कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो आई बराबर ये मान लेंगे। तो अब इसका हम अवकलन करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। आई बराबर ये किस में बदल जाएगा, 10 बदल जाएगा, तो 10 टी प्लस सी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो 10, अब टी की वैल्यू आपको कितना समझ में आ रहा है, लॉग एक्स, तो कितना कर देंगे लॉग ई एक्स मॉड में कर देंगे और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा तीसरे का बी पार्ट। अब देखेंगे इसी प्रकार तीसरे का सी पार्ट देखना आपको। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहीं पे नीचे बता देता हूँ। तीसरे का सी पार्ट में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 2 अपान में दिया है एक्स और डी एक्स। अब देखो मुझे इसको तीसरे पार्ट को सॉल्व करना है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। अब इसमें आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर इसे क्या मानना है, टी मानना है, तो लिखेंगे माना एक्स प्लस लॉग ई एक्स इतने बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो आप देखेंगे इतने को टी माना तो एक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा,
और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। अब एक्स का गुणा अगर इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन, कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, और पान में कितना रहेगा एक्स रहेगा, और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। देखो ये इतने इतने की जगह पे आपको कितना रखना है डी टी रखना है, इसकी जगह पे टी रखना है। बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ कितना करेंगे टी की पावर टू और डी टी। तो टी की पावर टू का अवकलन करेंगे तो आप लोग जानते हैं कितना होता है टी की पावर समाकलन। तो आई बराबर यहाँ पे देखेंगे टी की पावर टू प्लस वन, नीचे भी कितना हो जाएगा टू प्लस वन हो जाएगा प्लस सी। तो आपको पता है टू प्लस वन कितना होता है थ्री होता है, तो वन अपान थ्री कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा टी की पावर थ्री प्लस सी, टी की जगह टी की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो टी की जगह टी की वैल्यू पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो आई बराबर वन अपान थ्री एक्स प्लस लॉग ई एक्स ब्रैकेट बंद पावर थ्री प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा तीसरे के सी का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरे के डी पार्ट पे आपको लेकर के चलता हूँ। तीसरे का डी पार्ट, तीसरे का डी पार्ट आपसे क्या बोल रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस अल्फ़ा और डी एक्स। अब इसके बराबर मुझे क्या मानना है टी मानना है, नीचे के ये संख्या के बराबर। तो आप देखेंगे इसके बराबर टी मानेंगे तो तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखेंगे माना एक्स माइनस अल्फ़ा बराबर क्या मानना है टी मानना है, तो अल्फ़ा को इस तरफ ले आएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं t प्लस अल्फ़ा हो जाएगा आपका। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन कितना हो जाएगा अवकलन करने पर, तो इसका देखेंगे अवकलन तो आप बता सकते हैं इसका x का कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, वन डी एक्स। और यहाँ पे देखेंगे t का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो डी टी हो जाएगा, और अल्फ़ा का कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसे वन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा आपका। अब इसकी जगह वैल्यू पुटअप करना है, यहाँ पे बेटा x है, x की जगह कितना पुटअप करेंगे t प्लस अल्फ़ा पुटअप करेंगे, और इतने की जगह पे आपको t पुटअप करना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। आई बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे कितना करेंगे t प्लस अल्फ़ा, और नीचे आपको क्या करना है साइन टी हो जाएगा, और कितना लग जाएगा बेटा डी टी लग जाएगा। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है तो आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का कितना होता है, तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है और ऊपर वाले पक्ष में यूज करना है। तो आप कहेंगे कि फार्मूला यूज करना है तो आई बराबर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन और कितना हो जाएगा टी, तो ये ए है ये बी है, तो आपका कितना हो जाएगा साइन टी और कितना हो जाएगा कॉज अल्फ़ा, और प्लस लगाएंगे यहाँ कितना लिखेंगे कॉज टी और साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा लिखेंगे। अब नीचे कितना लिख लेंगे, पूरे के नीचे आपको दिया है साइन टी, साइन टी, साइन टी से इसमें दोनों में पक्षों में भाग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों पक्षों को। तो अलग अलग जब करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी काज अल्फ़ा बटे साइन टी प्लस यहाँ डी टी जोड़ लेंगे डी एक्स सॉरी डी टी जोड़ लेंगे कितना होगा डी टी, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन
काज टी साइन अल्फ़ा और अपान में कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। पूरे का अपान होगा तो पर इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अचर पद मान लिया जाएगा, और डी टी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आई, देखो बेटा आई बराबर कितना बना, इंटीग्रेशन साइन टी कॉज अल्फ़ा और डी टी बाई साइन टी, और प्लस इंटीग्रेशन कॉज टी बाई साइन टी और साइन अल्फ़ा डी टी। तो अब इसमें देखना साइन टी से आपका साइन टी कट जाएगा, तो कॉज अल्फ़ा ये अचर पद है तो कॉमन कर लेंगे बेटा, कॉज अल्फ़ा कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा कॉज अल्फ़ा, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 और डी टी हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉमन कर लेंगे, तो साइन अल्फ़ा को अगर हम कॉमन कर लेंगे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कॉज टी बटे साइन टी, तो आपको पता है कॉट हो जाता है कॉट टी और डी टी। अब आपको एक यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, आपको पता होगा, इसकी जगह पे लॉग साइन टी प्लस सी, इसका फार्मूला क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, लॉग साइन टी प्लस सी, ये फार्मूला यूज होगा तो कॉट का समाकलन का। तो आई बराबर यहाँ 1 का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो कितना करेंगे काज अल्फ़ा और टी, और यहाँ कितना करेंगे साइन अल्फ़ा, कॉट का करेंगे कितना हो जाएगा लॉग मॉड में साइन टी और प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे जिसकी जौन थी, वैल्यू को पुटअप करेंगे तो टी के मान को आगे रखेंगे, तो टी के मान के आगे को वैल्यू पुटअप कर लेंगे आगे, तो टी की वैल्यू कितनी थी, कितनी मानी थी मैंने टी की वैल्यू, तो आप कह सकते हैं टी की वैल्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो टी की वैल्यू है एक्स माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पे कितना रखेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा, आगे लिख लेंगे टी की वैल्यू, और पीछे कितना लिखेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस, यहाँ पे टी की वैल्यू रखना है तो यहाँ कितना लिखेंगे साइन अल्फ़ा लॉग मॉड का साइन, यहाँ कितना लिखेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा मॉड क्लोज प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ले चलते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा का फर्स्ट पार्ट, चौथा का ए नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन ई की पावर 2x माइनस 1 अपान कितना कर दोगे ई की पावर 2x प्लस 1 और dx। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मानना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी ई की पावर x से दोनों में भाग कर दूंगा, ई की पावर x से दोनों में भाग कर दूंगा तो कितना लिखेंगे ई की पावर x से भाग करने पर, जब ई की पावर x से भाग करेंगे तो आप जान सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर 2x में भाग करना किससे, ई की पावर x से माइनस 1 अपान ई की पावर x। सेम प्रोसेस नीचे भी आपको करना है, ई की पावर 2x अपान में कितना लिखोगे ई की पावर x से भाग करो, यहाँ भी कितना करेंगे प्लस 1 अपान ई की पावर x, और कितना जोड़ देंगे dx जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन बड़ा सा लगाएंगे। अब देखेंगे ई की पावर x पावर जब समान होती तो क्या कर, पावर घट जाती है तो घट जाएंगे, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर केवल x बचेगा, और ये पावर ऊपर जाएगी तो ई की पावर माइनस का x। सेम प्रोसेस से नीचे होगी आपकी, ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x हो जाएगा और dx। अब मुझे क्या करना है, एक को मानना, नीचे वाले क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो जब नीचे वाले को t मान लेंगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा औकलन बन जाएगा। तो कितना करेंगे, लिखेंगे माना आई बराबर, इसको इंटीग्रेशन चलाएंगे,
लिखेंगे माना ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर क्या मानना है आपको, टी मानना है। तो इसका अवकलन करें कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स का कितना होता है, तो आप कहेंगे ई की पावर एक्स ही होता है। और इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, पहले माइनस चिन्ह कहाँ आ जाए, आगे आ जाएगा। तो एक्स का 1 होता है तो माइनस चिन्ह आगे आ गया, तो ई की पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी आपका हो जाएगा। तो इतने की जगह पे इसकी जगह पे क्या रखना है, डी टी रखना है, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, टी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन 1 कितना हो जाएगा, टी और डी टी। तो आप आई बराबर आप देखेंगे 1/t का कितना होता है समाकलन, तो आप कहेंगे सर log t होता है, log t प्लस सी। तो t की जगह t की वैल्यू पुटअप करना है, तो t की वैल्यू पुटअप कर दो, कितना हो जाएगा log t की जगह आपको पुटअप करना है, कितना माना था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x मॉड क्लोज कर दो प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगा होगा। अब मैं इसी प्रकार चलता हूँ चौथे के बी पार्ट पर। चौथे का जो बी पार्ट है इसको देखते हैं। चौथे के बी पार्ट में कह रहा है इंटीग्रेशन, ध्यान से क्वेश्चन ये समझना है, log e और मॉड में दिया है x प्लस 1 अपान में कितना हो जाएगा बेटा, तो x प्लस 1 और dx। तो सबसे पहले ये जो घात है इसके रूट की पावर 1/2 लगाना है और इसको log इतने को मानना है t, और रूट को अभी नहीं मानेंगे, और फिर इसकी घात कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। या हम सीधे सीधे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं इंटीग्रेशन log e, इसकी पावर हो जाएगी 1/2, रूट की पावर 1/2 होती है, अपान में कितना चल रहा है x प्लस 1। तो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा log की पावर m वाला, तो m/n। तो यहाँ पावर कहाँ होती है, log के आगे आ जाती है, और dx ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं i बराबर i इक्वल, अब ये पावर आगे आएगी कितना हो जाएगा, अब यहाँ आगे आएगी 1/2, 1/2 को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार हम सॉल्व करवाते हैं। तो log के आगे आ जाएगी 1/2 और log x प्लस 1 और अपान में जितना चल रहा है x प्लस 1 और dx। ये क्वेश्चन आपका बन गया। इस पावर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन log e जोड़ लेंगे x प्लस 1 हो जाएगा और अपान x प्लस 1 dx। इसमें आप मानेंगे क्या लिखेंगे, माना। अब क्वेश्चन आपका बन गया, तो माना log e x प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे आप, t मान लेंगे। तो x प्लस 1 बराबर t मानेंगे तो कितना करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे। तो आप कहते हैं log x का कितना होता है, 1/x होता है, तो x प्लस 1 हो जाएगा आपका, और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इतने की जगह आपको क्या मानना है, t मानना है, dt मानना है, इतने की जगह क्या मानना है, इसकी जगह केवल t मानेंगे। तो आपको देखना है i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन t और कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो i बराबर 1/2, t का अवकलन करें कितना हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। तो i बराबर आप करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, तो नीचे के ऊपर कितना हो जाएगा, t की पावर 2 और नीचे भी 2 हो जाएगा प्लस c। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं i बराबर 1/4 t की पावर 2 प्लस c। तो t की वैल्यू रख दो बेटा 1/4, t को कितना माना था, log। तो यहाँ पे लिखेंगे log
log x प्लस 1 की पावर 2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। 5 का ए पार्ट। 5 का ए पार्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x dx अपान कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी मान के हल करेंगे, तो इंटीग्रेशन आई बराबर मान लेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर क्या मानना है आपको, t मानना है। तो tan इनवर्स x बराबर जब t मानेंगे तो इसका हम औकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हम औकलन करेंगे dx बराबर आपका कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। इसकी जगह पे dt रखना है, तो log x की जगह log इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन t और कितना हो जाएगा आपका dt। आई बराबर साइन t का अवकलन, तो आपको पता होना चाहिए साइन t का अवकलन कितना होता है। तो आप कहेंगे माइनस का cos t होता है। कितना लिखेंगे, माइनस का काज t प्लस सी। तो यहाँ पे t की जगह t की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो माइनस का काज t की जगह आपको पुटअप करना है tan इनवर्स x प्लस सी। आई होप आपको क्वेश्चन ये बहुत इजी लगा होगा, बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। अब देखेंगे 5 का बी पार्ट। 5 के बी पार्ट में क्या आपसे बोल रहा है, इंटीग्रेशन dx अपान 1 माइनस tan x। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको देखना है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चंस को मान करके लगाना पड़ेगा। इसमें आपको देखना है कि tan की जगह फार्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन dx अपान 1 माइनस साइन x अपान कितना हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। इसके वजह 1 मान लेंगे, तो cos का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर, तो यहाँ पे cos हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपान कितना हो जाएगा काज x, और ऊपर कितना चल रहा है 1 और dt गुणा में कर लेंगे। तो यहाँ पे ये तीसरा पद कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तीसरा पद हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन काज x अपान कितना हो जाएगा काज x माइनस साइन x और dx। अब आपको देखना कि 1/2 को अगर हम गुणा कर लें और 2 का क्या करना है, 2 का गुणा किया मैंने, 1/2 का भाग कर दिया, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 का भाग, 2 से 2 कट जाएगा, तो वही लिखा हुआ है। तो पर फार्मूला बनाने के लिए इसको करना पड़ता है। तो अब इसमें हम 2 cos है, इसको मैं थोड़ा सा फार्मूला बनाऊंगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इससे हम थोड़ा सा बनाना चाहेंगे, फिर आपको समझाते हैं। काज x माइनस साइन x और प्लस काज x प्लस साइन x, और नीचे सेम जो प्रोसेस लिखी हुई उसी को लिखेंगे। तो कितना लिखा है काज x माइनस साइन x
और लास्ट में कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब मैंने देखा साइन से साइन कट जाएगा, कॉज कॉज जोड़ के 2 कॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बनाना था, क्योंकि अभी मानेंगे तभी हल हो पाएगा ये क्वेश्चंस। तो इसमें कितना करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को ये मान लेंगे और दूसरे पार्ट को ये मान लेना है आपको। तो 2 पार्ट में इसको तोड़ेंगे तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन काज एक्स माइनस साइन एक्स, अपान में सेम प्रोसेस करना है, जितना है दोनों में भाग करना है, काज एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा आपका, और डी एक्स जोड़ देंगे प्लस इंटीग्रेशन काज एक्स प्लस साइन एक्स, अपान में जो भी है वो जोड़ देंगे, काज एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स मान लेंगे। तो आपको देखने के नीचे वाले पार्ट को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे, तो ये ऊपर वाला अवकलन डी टी हो जाएगा। तो इसका सेम सेम मिल रहा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं आई बराबर आपका कितना बचेगा, 1/2 पूरे से कॉमन चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट लगा करके सॉल्व करना है पूरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ पे हम मानेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब इसको माइनस वाले क्या मान लेंगे, टी। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हम मान करके आपको बताते हैं, यहीं पे साइड में बता दूँ आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे अच्छा रहेगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे, माना काज एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या मानना है, टी मानना है। तो जब टी मानेंगे तो फिर इसका हम अवकलन करेंगे, तो कॉज का कितना होता है, आप कहेंगे कॉज का साइन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का कॉज, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का कॉज एक्स हो जाएगा, और डी एक्स बराबर डी टी। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं काज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा आपका। इतने की जगह डी टी पुटअप करना है, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे 1/t और डी टी। तो 1/t का हम क्या करेंगे, 1/t का समाकलन करेंगे, कितना आ जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं आई बराबर 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, इसका कितना करेंगे, तो आप कह सकते हैं इसका हो जाएगा log t, log मॉड में t प्लस सी, इतना हो जाएगा आपका। अब देखेंगे यहाँ पे i बराबर 1/2 एक्स प्लस लॉग t की वैल्यू पुटअप कर देंगे जितना माना था, तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स मॉड क्लोज प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर लेकर के आपको चलता हूँ 6 का ए पार्ट। 6 का ए पार्ट में देखना है आपको, सिक्स नंबर का ए पार्ट आपसे क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मॉड में कितना हो जाएगा, 10x। अब इसको क्या मानना, 10x बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, लिखेंगे माना टेन एक्स बराबर t। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/t की जगह कितना रखना है, 10x की जगह t रखना है, और यहाँ पे dt रख देंगे।
तो 10 की वैल्यू अगर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। 10 की पावर कितनी होती है, रूट की पावर 1/2, तो ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 और dt। तो इसका हम समाकलन करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे 10 की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, नीचे भी सेम प्रोसेस होगी, माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखना है बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2, 2 में 1 चला जाएगा तो 1/2, 1/2 ही आएगा दोनों में। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 10 की पावर 1/2 और नीचे भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा प्लस सी। तो ये जो नीचे वाला 2 है तो उसको क्या लिख देंगे, आगे लिख लेंगे ये कॉमन में। तो आई बराबर आपका हो जाएगा 2 और ये t की पावर 1/2 प्लस सी। टी की जगह मान पुटअप कर देंगे, जितना माना था 10x माना था, 10x को पुटअप कर देंगे तो आई बराबर 2 और ये 1/2 अंडर रूट लगा लेगा, अंडर रूट 10x प्लस सी। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ 6 का बी पार्ट। 6 का बी पार्ट देखेंगे, इतने में सॉल्व करता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे देता हूँ। देखेंगे 6 का जो बी पार्ट है क्या कह रहा है आपसे। 6 के बी पार्ट में दिया है इंटीग्रेशन 1/x और मॉड में दिया है 1 प्लस log e(x) और dx। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि आपको इसको मानना पड़ेगा, कितना मानना पड़ेगा, ये जो मॉड में है इसको क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो कितना लिखेंगे, माना 1 प्लस log e(x) बराबर क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो इसका मौकलन करेंगे तो 1 का आपको पता है कि 0 हो जाता है, log x का 1/x होगा और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। तो आप देखेंगे 0 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/x dx बराबर dt। तो इसकी जगह पुटअप करना वैल्यू को, तो कितना करेंगे, सेम क्वेश्चन से आपका बन गया। तो 1/, यहाँ पे कितना मानेंगे, 1 प्लस log x की जगह क्या मानेंगे, t और कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन t की पावर ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 और dt। तो सेम क्वेश्चन से बन गया। अब इसको क्या पावर को सॉल्व करेंगे, आई बराबर, इसको भी आई बराबर मान लेंगे। तो लिखेंगे आई बराबर t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, नीचे भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई बराबर आप देखेंगे कितना हो जाएगा बेटा। तो इसको जब पावरों को सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। तो t की पावर 1/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस सी। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 को आगे ले लेंगे और t की पावर 1/2 प्लस सी। अब यहाँ पे देखेंगे t की जगह t की वैल्यू पुट करना है। तो 2, t की जगह कितना माना था, 1 प्लस log e(x), इसको रूट में कर लेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चंस का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। अब देखेंगे 6 के बी पार्ट के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7। 7 नंबर में क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपको देखना है, 7 का ए नंबर। 7 का ए नंबर आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन कासिक स्क्वायर एक्स अपान कितना दिया है, 1 प्लस कॉट एक्स और dx। तो 1 प्लस कॉट एक्स दिया है, तो 1 प्लस कॉट एक्स को आपको मानना है। तो 1 प्लस कॉट एक्स को मानोगे तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, आप इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया ये बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट करेंगे। तो मानना है आपको, तो लिखेंगे
माना 1 प्लस कॉट एक्स बराबर क्या मानना है, टी मानना है। इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो इसमें माइनस चिन्ह को ले आएंगे इस तरफ, तो कितना हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना माइनस का डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई बराबर कितना हो जाएगा 1/t और कितना हो जाएगा माइनस का डी टी। तो इसको माइनस चिन्ह को कॉमन करेंगे तो आई बराबर कितना माइनस इंटीग्रेशन 1/t और डी टी। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे log t प्लस सी। तो आई बराबर माइनस का कितना हो जाएगा log t की वैल्यू कितनी मानी थी 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसके बाद आपको देखना है ये एक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे बी पार्ट। 7 का बी पार्ट भी इजी क्वेश्चन है आपका। 7 के बी पार्ट में आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान 1 प्लस काज एक्स और कितना हो जाएगा डी एक्स। तो नीचे वाले को क्या मानेंगे टी मान लेंगे, कितना लिखेंगे 1 प्लस काज एक्स बराबर क्या मान लेना आपको टी। तो जब इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह को कहाँ पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का डी टी। तो हम इसमें यूज करेंगे फार्मूले में, तो आई बराबर कितना करेंगे इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना करेंगे 1/t और कितना माइनस का डी टी। माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो आई बराबर कितना माइनस का इंटीग्रेशन 1/t और कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा आपका। अब देखेंगे 1/t डी टी हो गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/t का कितना होता है लॉग होता है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का लॉग टी मॉड में प्लस सी। तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप करना है, तो आई बराबर माइनस का लॉग जो माना था मैंने टी की जगह कितना माना था 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस काज एक्स मॉड क्लोज प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे 7 के सी पार्ट। 7 का सी पार्ट भी इजी क्वेश्चन है। 7 के सी पार्ट में दिया है इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपान रूट एक्स और डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे रूट एक्स को क्या मानना है टी मानना है, लिखेंगे माना रूट एक्स बराबर क्या मानेंगे टी। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। टू को गुणा में ले जाएंगे तो 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 डी टी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना करेंगे इंटीग्रेशन साइन टी कितना मानना है इंटीग्रेशन साइन टी। अब देखो इसकी जगह एक्स अंडर रूट एक्स की जगह क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, क्योंकि रूट एक्स बराबर टी माना मैंने। तो इसका अवकलन कितना हो गया 1/2 रूट एक्स, तो 2 को इस तरफ पक्षांतर किया तो 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर कितना मानेंगे 2 डी टी। तो यहाँ पर कितना कर लेंगे 2 और डी टी, 2 को कॉमन कर लेंगे। तो 2 को जब कॉमन करेंगे तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी।
तो आपको ध्यान रखना है कि साइन टी का अवकलन कितना होता है, माइनस का कॉस टी होता है। कितना होता है, माइनस का काज टी। तो यहाँ पे कितना करेंगे, माइनस इन कॉमन हो जाएगा तो -2 काज टी प्लस सी। तो काज की जगह काज की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, -2 काज टी की जगह कितना माना था, रूट माना था, तो रूट x प्लस सी। आई होप आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखेंगे इसका 7 का डी पार्ट। 7 का डी पार्ट भी इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दिया है। 7 का बी क्वेश्चन है, वही डी क्वेश्चन है। 7 का डी, इंटीग्रेशन साइन x अपान 1 प्लस काज x का होल स्क्वायर और dx। अब आपको देखना है कि इसको नीचे वाले क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस काज x बराबर क्या मानना है आपको, टी मानना है। तो इसका हम जब अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x dx बराबर क्या मानना है आपको, dt मान लेना है। तो माइनस चिन्ह इस तरफ पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हट जाएगा। तो साइन x dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का dt आपका हो जाएगा। तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, आई बराबर, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 1/t² और माइनस का dt। माइनस चिन्ह क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, आई बराबर, तो i इक्वल माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगी और dt। तो इसका हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कह सकते हैं इसका अवकलन i बराबर माइनस टी की पावर -2 + 1 समाकलन करेंगे तो माइनस का 2 + 1 + c। अब देखेंगे 2 में एक पावर घटेगी, कितना बचेगा, एक पावर बचेगी। तो माइनस टी की पावर -1 और नीचे भी -1 बचेगा प्लस सी। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/t प्लस सी। तो टी की जगह जो वैल्यू मानी थी, टी की जगह वैल्यू पुटअप करना है। तो कितना माना था, 1 प्लस कॉस माना था, तो 1/1 प्लस काज कितना रखेंगे, 1 प्लस काज x और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ कि 7 का डी नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशन 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर में कह रहा है कि dx/e⁻x + 1। अब इसमें क्या करना है आपको देखना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें e⁻x को अगर हम भाग दे दें, e⁻x से क्या करते हैं, दोनों में भाग कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, तो e⁻x से भाग करो कितना हो जाएगा। तो आपको देखना है इंटीग्रेशन i बराबर dx e⁻x, तो e⁻x से भाग दे रहा है तो e⁻x गुणा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, e⁻x प्लस 1/e⁻x और dx ऊपर लिख लिया है। तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये पावर अगर ऊपर जाएगी तो e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस का x और dx। यहाँ आप देखेंगे e⁻x से e⁻x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस e की पावर, अब ये x से x तो कट गई तो 1 बचा। तो यहाँ पे ये पावर फिर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, इतना बचेगा आपका। अब इसमें मानना है आपको, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, माना 1 प्लस e⁻x बराबर क्या मानना है आपको बेटा, t मानना है। तो जब इसको हम t मान लेंगे तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका माइनस चिन्ह पहले आगे आएगा और फिर e⁻x और
डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ऊपर क्या करेंगे हम, तो आई बराबर माइनस चिन्ह इसमें इस तरफ आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी आपका हो जाएगा। तो इसमें पुटअप करना है तो इंटीग्रेशन यहाँ से लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन आई बराबर ये आप कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का डी टी 1/t और माइनस डी टी, तो माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन 1/t और डी टी। तो आई बराबर देखेंगे 1/t का कितना होता है लॉग होता है, तो लॉग टी प्लस सी। तो आई बराबर माइनस का लॉग टी की वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना वैल्यू दिया था 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर इतने में सॉल्व हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन कॉज एक्स अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स आपका हो जाएगा। तो यहाँ आप देखना है आई बराबर इसे मान लेंगे, तो आई बराबर इसको नीचे वाले को मान करके सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, इसमें पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या मानना आपको टी मानना है। तो इसका हम अवकलन करेंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो अब देखना है किसकी जगह डी टी मान लेंगे, तो कितना करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 1/t, टी की पावर 1/2 है और कितना हो जाएगा डी टी। तो टी की पावर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो आप क्या कह सकते हैं इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो आई बराबर इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस का 1/2 और डी टी। जब इसका हम समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा आई बराबर, तो आप देखेंगे टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 और नीचे भी कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं पावर को जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 में 1 चला जाएगा, तो 1/2 ही बचता है। तो टी की पावर 1/2 और 1/2 नीचे बचेगा, टी की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस सी। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा गुणा में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं, तो 2t की पावर अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि 1/2 को अंडर रूट कहते हैं, प्लस सी। तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो आई बराबर आपका हो जाएगा 2t की जगह कितना माना था, तो आप कहेंगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। यह क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चंस का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इंटीग्रेशन 10x सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 1 प्लस माइनस 10 स्क्वायर एक्स और dx। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस में जो रूट के अंदर ऐसे क्या मानेंगे टी मान लेंगे। तो इसी के अनुसार हम लगाएंगे क्वेश्चंस को। तो लिखेंगे माना 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या मानेंगे टी। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब इसकी पहले घात का करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, और 10 का करेंगे तो आपको पता है 10 का अवकलन, पहले 10 को छोड़ देंगे एक बार, 10 एक्स केवल कितना हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा। अब 10 एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो -2 जो है तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका बेटा 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी बाई -2। तो इसकी जगह पुटअप करना है तो क्या रखेंगे इंटीग्रेशन आई बराबर, तो यहाँ पे इतने की और इतने की जगह पे क्या मानना है डी टी बाई -2, इतने की जगह टी मानेंगे तो टी की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, वो रूट की पावर कितनी होती है 1/2 होती है। और यहाँ कितना लिखेंगे डी टी बाई -2 कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1/-2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 और टी। तो इसमें देखेंगे टी की पावर जुड़ जाएगी तो एक नीचे एक ऊपर, तो 1/-2, तो ये माइनस ऊपर लग गया तो यहाँ प्लस रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 + 1 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 + 1 और प्लस सी कांस्टेंट पर जोड़ देंगे तो आई बराबर -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा टी की पावर 2 एकम 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2। तो आपका 2 से 2 कट जाएगा और प्लस सी, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आई बराबर आप कह सकते हैं -1/3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी। इसको जो माना तो वही लिखेंगे, तो आई बराबर -1/3, टी की जगह कितना माना था तो कहेंगे 1 - 10 स्क्वायर एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इंटीग्रेशन 1/cos x - a cos x - b और dx। अब इसको आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या करना है साइन a - b का गुणा कर देंगे, साइन a - b का भाग कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन a - b, और यहाँ भी कितना हो जाएगा साइन a - b, और नीचे जो का तो लिख देंगे बिल्कुल जैसा चल रहा है काज x - a काज x - b, और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशंस करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंजमेंट करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 1/sin a - b, इसको आई बराबर मान लेंगे, इसको भी क्या मानेंगे आई बराबर मानेंगे, तो ए भी आई बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे करेंगे साइन एक्स, बी पार्ट को आगे रखेंगे तो कितना रखेंगे x - b, कितना रखेंगे x - b, और कोष्टक ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर कितना लिखना है आपको x - b के बाद माइनस चिन्ह लगाना है और x - a। क्यों ऐसा मैंने किया, तो माइनस का अगर इसमें गुणा करोगे दोनों में तो a प्लस का हो जाएगा, तो x माइनस को माइनस के x से माइनस का x कट जाएगा तो a प्लस का हो जाएगा, तो a - b निकल आएगा जो पहले लिखा हुआ था। तो अब ये साइन a और माइनस साइन b का फार्मूला बन गया।
और नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे काज एक्स माइनस ए और कॉज एक्स माइनस बी। देखो x माइनस बी है तो इसलिए नीचे भी x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो इसलिए और भी मैंने चेंज किया था। तो अब इसका फार्मूला खोल देंगे तो साइन का आपको फार्मूला आता होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला, आपको पता होगा। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला कितना होता है, साइन ए काज बी माइनस काज ए साइन बी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ये पूरा कितना है ए, ये पूरा कितना है बी, ये पूरा ए पार्ट है और ये पूरा बी पार्ट है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 साइन ए माइनस बी। अब आपको देखना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन ए का मान कितना है तो x माइनस बी और कितना हो जाएगा कॉज बी का मान कितना है x माइनस ए। अब माइनस चिन्ह लगाएंगे तो कितना लिखेंगे साइन कॉस x माइनस बी और साइन x माइनस ए। ये आपका हो गया, खुल गया क्वेश्चन। अब नीचे बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख देंगे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। तो आई बराबर आप देखेंगे 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब इसको एक बार नीचे वाले पक्ष को इसके साथ भाग कर देंगे, एक बार इसके साथ भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी काज एक्स माइनस ए, भाग देना है नीचे वाले से काज एक्स माइनस ए काज एक्स माइनस बी और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन काज एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। और नीचे भाग किससे देना है, ये जो फंक्शन है आपका, तो काज एक्स माइनस ए काज एक्स माइनस बी और डी एक्स। अब आपको देखना है इसमें कौन कौन से समान मिल रहे हैं, कौन कौन से अलग मिल रहे हैं, तो कट जाएंगे। तो आप देखते हैं कॉज माइनस ए इसमें भी मिल रहा है, कॉज माइनस ए इसमें भी मिल रहा है, कट जाएगा। तो ये साइन बटे कॉस क्या बना लेगा, टेन बना लेगा। तो आई बराबर आपको देखना है 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी और नीचे कितना हो जाएगा कॉज एक्स माइनस बी। इतना बचा। अब यहाँ पे देखना कौन सा कट रहा है, तो कॉज ए एक्स माइनस बी कॉज एक्स माइनस बी दोनों मिल रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए, नीचे कितना हो जाएगा कॉज एक्स माइनस ए और डी एक्स। इसमें भी क्या जोड़ना है, डी एक्स जोड़ना है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, देखेंगे ये टेन बन गया। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। तो आई बराबर ये जो बाहर चल रहा है इसको ऐसे लिखेंगे साइन ए माइनस बी, तो इंटीग्रेशन कितना है, इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए और डी एक्स। यहाँ भी कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे इसके अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो जब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन का आपको पता होना चाहिए, टेन एक्स डी एक्स का होता है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एक फार्मूला और आपको याद करना है। इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का होता है, तो आप बताएंगे लॉग मॉड में सेक एक्स
सेक एक्स प्लस सी, ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। चूँकि में आपको ये याद रखना है, यहाँ पे दोनों जगह यूज करेंगे। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/sin a माइनस बी। तो यहाँ कितना करेंगे इंटीग्रेशन इसका करेंगे, कितना हो जाएगा लॉग मॉड में कितना हो जाएगा सेक एक्स की जगह कितना रखना है, तो एक्स माइनस बी माइनस, अब यहाँ पे मॉड लगा लेंगे। अब यहाँ माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस ए और मॉड क्लोज प्लस सी। अब यहाँ पे देखेंगे इतने की जगह पे फार्मूला लगाना है लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन वाला फार्मूला होता है लॉग एम बटे लॉग एन, इतना रखेंगे। तो यहाँ लॉग केवल एक बार लगता है, लॉग एम बटे एन हो जाता है, लॉग केवल एक बार लगता है। तो इसको फार्मूला खोल देंगे तो कितना हो जाएगा आई बराबर 1/sin a माइनस बी। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे कितना हो जाएगा लॉग, ऊपर कितना हो जाएगा सेक एक्स माइनस बी, नीचे कितना हो जाएगा सेक एक्स माइनस ए, मॉड लगा लेंगे प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस लेंदी था, तो आप लोगों को सीरियल वाइज लगाने की कोशिश करना है, बहुत ही आसान लगेगा। तो आज मैंने प्रश्नावली आप लोगों को ये पूरी कंप्लीट करा दी है। तो जो प्रश्नावली 7 ऐप थी, तो 7 ऐप को पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली आपको लगाऊंगा अगले दिन। तो आपको वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।